हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये है सुबह सुबह का टाइम और मैं पहले घर की व्यवस्था कर रही हूँ। और आज ये लोग ये फिर छुट्टी ले लिए हैं और तनुष की तो छुट्टी थी तो वो आराम से बैठा ही था, इसकी कोई दिक्कत नहीं थी। आज संडे का दिन था और इनका मन नहीं कर रहा था, तो 2-4 दिन कभी कभी होता है ना लेजीनेस, तो फिर वो नहीं कर रहे थे। फिर मैंने कहा कि आप लोग तो आराम कर सकते हो लेकिन मुझे तो काम पे लगनी ही लगनी है। तो मैं लग गई अपनी ड्यूटी पे। पहले तो घर ठीक कर रही हूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो तनुष को मैं पढ़ा भी रही थी, तो आज वही डिस्कस हो रहा था। ये कह रहे थे मार्केट चलना है, मैं कह रही थी नहीं जाऊँगी। और अब देखते हैं क्या होता है। फिर मैं आ गई यहाँ पे क्योंकि वो कह रही है कि तुमको तो जाना नहीं आता। मैंने कहा कि कैसे जाऊँ, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपने। तो फिर यही सब डिस्कस हुआ। फिर क्या है, मैंने कहा कि देखते हैं। तो फिर देखिए ये मटर था ना, मटर वगैरह, तो ये मटर और परवल मैं एक प्लेट में रखूँगी क्योंकि थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी। मैंने कहा ख़राब लग रहा था, मैंने कहा कि इसको ही पहले यूज़ कर लेते हैं। और सूरन मैंने मंगवा के लाया था। तो फिर ये पैकेट का जो पॉलीथीन था ना, मैंने भी उसको अच्छे से रख देती हूँ, जो काम आ जाता है कूड़े फेंकने वगैरह में। और फिर मैं यहाँ अलमीरा पे इसको देखिए, सूरन को ना मैं ऐसे ही रख दूँगी क्योंकि इनका हो सके तो जल्दी ही इनको टोंक जाना हो। तो जब टोंक जाएंगे तो मैं इस हफ्ते ही जाना है इनको टोंक, तो फिर मैं इस सूरन को बनाऊंगी। तो यहाँ देखिए तनुष का टिफ़िन भी मैं नीचे रख दी। यहाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा लगती है और फिर ये सब जो सब्ज़ी था ना, मैं उसको ऐसे रख दी। फिर यहाँ पे आ गई थी मैं। ये डिब्बे वगैरह इतने ज़्यादा होते हैं ना कि जिसको यूज़ भी नहीं करना होता है तो भी मुझे यहाँ पर इसको रखना पड़ता है। तो मैं उसका ही व्यवस्था कर रही थी कि भारी सा लगता है, अजीब सा लगता है, तो फिर इसको जल्दी से अंदर ठीक से रख दूँ कि जो जब यूज़ करना हो तो यूज़ करूँ और बाहर कंजेस्टेड ना लगे। तो ये सब चीज़ों के लिए ना मैं चली आई। तो फिर मैं इस डिब्बे को ही खोली कि इसमें ही रखूँगी हर चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका था ये डिब का कार्टून। मुझे लग रहा था ना बड़ा कार्टून चाहिए, तो फिर वही एडजस्ट कर रही थी। कुछ चीज़ें मैंने हटा के इनका रख दी, जैसे इनका जो बाइक का कवर है वो मैंने हटा दिया यहाँ से। बाकी इसमें ग्रॉसरी संबंधी थी चीज़ें रखी और टिफ़िन वो रख दी, तो अच्छी से रह गई, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मुझे इसमें फेंक दिया, मैंने फाड़ के, गुस्सा आ गया कोई चीज़ तो मैंने फेंक दिया। उसके बाद फिर मैं चली आई यहाँ पर अपना किचन, मतलब जो होता है ना बर्तन वगैरह धुलने के लिए। किचन में तो काम लगा ही रहता है, तो मैंने सोचा कि पहले, और मेरे हस्बैंड ना लग गए थे शूज़ साफ़ करने में और अपना भी साफ़ किए और तनुष का भी अच्छे से साफ़ कर दी। वो कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी कभी, मतलब वही करते हैं शूज़ तनुष का और अपना भी शूज़ की क्लीनिंग वही करते हैं, ब्रश लगाना ये सब करना। उसके बाद मैं नहा धो करके आ गई थी। सब कुछ करने के बाद मैं रिलैक्स हो गई क्योंकि नाश्ता आज मुझे बनाना नहीं था। तो जब इनका मूड किया तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चाय के साथ बाटी खाते हैं। तो यहाँ देखिए चाय के साथ ना थोड़ी थोड़ी इसकी बाटी निकाल करके ये प्लेट में मैं तनुष को दे रही थी कि सुबह सुबह के टाइम कि तनुष ऐसे खा लेगा और जो तीखापन थोड़ा कम लगेगा इसको और वो अच्छे से खा लेगा, क्योंकि बच्चों को तो थोड़ा थोड़ा ही लगाना होता है। तो ये रख दूँगी ना, तो फिर थोड़े दिन बाद इसे प्याज काट के डाल के फिर मैं इसका पराठे बना दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ देखिए मैंने अपने निकाले इतने बाटी। फिर यहाँ परवल भी धुल रही थी कि परवल में कितने सब्ज़ी बनाऊँगी। फिर मैं सबको लेके जाऊँगी, अब जो सही रहेगा वो बनाऊँगी, तो नहीं से बनाऊँगी। और यहाँ मेरी गर्मा गर्म चाय और बाटी वो मैंने खा के एंजॉय किया। फिर इन्होंने से दूध लेकर आए, तो मैंने सोचा कि ना तब तक बैठ के मैंने पूरी सब्ज़ी काटी, लहसुन काट, मतलब छीला, प्याज छीला। छोटे छोटे प्याज बहुत ज़्यादा थे तो मैंने इतने ढेर सारे छीले। क्यों छीले? क्योंकि मुझे रात को बना रही थी मटर पनीर की सब्ज़ी। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे भी तैयारी करके इसकी भी रख दी क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा तनुष भी पढ़ेगा ना, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा मेरे पास। तो यहाँ मैंने आलू परवल की तैयारी कर रही थी, लहसुन ले ली, प्याज ले लिया, सब कुछ तैयारी करना था। और इधर मैं दूध फाड़ रही थी घर का पनीर बनाने के लिए, क्योंकि मुझे घर का पनीर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें मुझे नींबू ज़्यादा डालना पड़ गया क्योंकि एकदम फ्रेश दूध था ना, तो फटता नहीं है जल्दी, फ्रेश दूध है। तो इसमें मुझे 1.5 नींबू डालना पड़ गया। छोटे छोटे नींबू थे, रस भी ज़्यादा नहीं था, मतलब 1 नींबू डालना पड़ गया। फिर आराम से इसमें तो फिर अच्छे से पानी वगैरह डाल करके मैंने इसका नींबू का रस जो होता है ना, टेस्ट, वो हटा देती हूँ। अच्छा पानी डाल दीजिए तब। फिर यहाँ पे पानी एकदम अच्छे से हो गया था, स्विच कर लिया मैंने इसको अच्छे से और इस पर भारी बर्तन से मैंने इसको रख दिया। और आज इन्होंने कहा कि सुबह में श्वेता मेरे लिए रोटी मत बनाना, मैं चावल और सब्ज़ी ही खाऊंगा। तो फिर उसकी तैयारी करने लग गई। तब तक मैंने कहा कि चलो पनीर भी बैठ जाएगा, 3-4 घंटे में हो जाएगा, और फिर मैं इसको वैसे ही छोड़ दी। फिर यहाँ आ गई मैं परवल भूनने के लिए। थोड़ा सा परवल, मतलब जितना था उतना परवल मुझे यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि परवल रखती तो ख़राब हो जाता है। यहाँ पे बस थोड़ी से मसाले मैंने डाल दिए थे, बस उसको मसाले को ही डाल के पीस के बना रही थी, क्योंकि मेरे पास जो सूखा मसाला मैं बनाती हूँ ना,
वो मेरे पास ख़त्म हो गया था। फिर और मिक्सी का जार भी थोड़ा थोड़ा गीला था तो मैंने उसको नहीं बनाया। फिर यहाँ पे तनुष के लिए 2-3 रोटियाँ सेक रही थी। फटाफट से रोटियाँ सेकने के बाद मैं सब्ज़ी भी बना लूँगी। और चावल मैंने यहाँ धुल के भी रख चुकी थी, क्योंकि फिर जब चावल बनाना होगा तो फिर इतनी गर्मी लग रही थी ना, और मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी से काम ख़त्म करूँ, फिर मैं बैठ के आराम से पढ़ाऊँगी शाम तक, फिर मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। होता है ना, टेंशन भी नहीं रहेगी घर के कामों की, और तनुष को भी रिलैक्स होकर पढ़ाऊँगी। आज उसका फर्स्ट पेपर था। और ये ब्लॉग संडे का है और आ रहा है, मतलब कि फ्राइडे, संडे का ब्लॉग था और आ रहा है फ्राइडे के दिन। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ी तबीयत भी ज़्यादा ही ख़राब रह रही है आजकल है, मतलब कि ऐसी लग रही है ना कि व्लॉग तो बना ले रही हूँ, एडिटिंग नहीं हो पा रही, पैर हाथ में काफ़ी दर्द रह रहा है। और पता नहीं क्यों ऐसे मौसम हो रहे हैं ना, और प्लस बहुत ज़्यादा तबीयत ही इतनी नहीं ठीक रह रही है कि मैं एडिटिंग करूँ। काम तो मैं जैसे तैसे कर लेती हूँ, उसके लिए जो 1 घंटा टाइम निकालना पड़ता है ना एडिटिंग, वॉइस ओवर सब करने के लिए, तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ मेरे से एक लोग ने कमेंट किया था पानी का नल चलने की वजह से, उसके लिए थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू। गुड्डू नाम था उनका। तो फिर इसलिए, क्योंकि मैं ध्यान तो देती हूँ, लेकिन जब कोई बोल देता है ना, टोक देता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है, दे देती हूँ। और फिर मैं यहाँ पर आगे तैयार होने, क्योंकि मैं जैसे ही लेटी ना वैसे ही इन्होंने कहा श्वेता चलूँगी मार्केट, मौसम भी अच्छा है, छुट्टी का दिन है, तो उसके लिए भी सामान खरीदे, क्योंकि इनके पैंट वगैरह छोटे हो चुके हैं, तो शूज़ वगैरह खरीदना था। तो हमने कहा कि चलो, बार बार मना करने पर भी ना हो जाता है लड़ाई हम लोग के बीच में, जाने और ना जाने के लिए। तो हम लोग, हेलो फ्रेंड्स, और मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ी सी देखती हूँ क्या शॉपिंग करके आती हूँ, बस नेसेसरी चीज़ें ही लेनी हैं। और अब बेटे के लिए कुछ लेने को सोच रही हूँ, तो चलिए मेरे साथ मार्केट में क्या कर रही हूँ वो देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, और मैं आ गई थी मार्केट से पूरा काम ख़त्म करके। तो शॉपिंग तो मैंने ढेर सारी की है, कम से कम मुझे लग गए थे, मैं 7 बज चुके थे मुझे घर आते आते, क्योंकि मॉल वगैरह में चली आई है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैं यहाँ से गई थी 2 बजे, मैं पहुँची वहाँ पर, और काम करते करते फिर बारिश आ गई तो रुकना पड़ा, सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब सडनली इनको डोम भी जाना है कल सुबह, तो मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी ना वो खाई तो नहीं, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी बनाने, क्योंकि मैं इनके लिए ही मतलब पनीर बनाई थी, तो पनीर ही बनाऊँगी, ये सब्ज़ी मैं रख दूँगी कल के लिए। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, फिर खाना बना के फिर कपड़े तो मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, आज के ब्लॉग में मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह थक गई हूँ। कल मॉर्निंग में, लेकिन 1-2 दिन में मैं जरूर से दिखा दूँगी आपके कपड़े। तो अभी चलिए बस मैं फटाफट से काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, क्योंकि तैयारी तो मैंने कल सुबह ही कर ली थी, और अभी मैं बस काम करती हूँ। तो यहाँ मैं थक हार के आई थी, तो भी मैंने सोचा कि पनीर की सब्ज़ी बना दूँ। इन्होंने कहा था कि नहीं बनाओ, लेकिन इनको कल मॉर्निंग में ही जो हो सके तो जाएं, मतलब कि सब अपना टोंग निकल जाए, क्योंकि फ़ोन आ गया था इनका। तो मैंने कहा कि जब इन्हीं के लिए पनीर की सब्ज़ी बनाना था और यही नहीं रहेंगे तो फिर क्या मतलब, पनीर भी बना चुकी। तो मैंने कहा कि चलो वो सब्ज़ी मैं फ्रिज में रख दूँगी और मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी करने। लगता है ना कभी कभी अपने आप से भी काम, मतलब आज काम ना दिन ख़त्म हो रहा था ना काम ख़त्म हो रहा था, मतलब इतना थक गई थी ना मैं, तो भी मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही थी। तो वही बेसिक मसाले अच्छे से इसमें गरम मसाले वगैरह डालती हूँ, और डाल करके मैंने वो उसकी रेसिपी अच्छे से दिखाई हूँ है, लेकिन इतनी अच्छे से नहीं दिखा पाई हूँ कि मैंने जीरा, मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, जायफल का टुकड़ा सब मैं लेती हूँ तब पनीर बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ बनाया, फिर मैंने गरम मसाले वगैरह, धनिया पाउडर, प्याज, मतलब हल्दी, नमक और लाल मिर्ची डालकर मैंने इसको प्रेशर कुक कर दिया। फिर यहाँ मैं पनीर खोलने लगी, क्योंकि फ्रिज में से आई तब मैं फ्रिज में डाली, तो थोड़ा एकदम सॉफ्ट सा पनीर बना था, सो सॉफ्ट बना था, थोड़ा सा मतलब इतना सॉफ्ट था ना, देख रहे हैं एकदम सॉफ्ट था, और इतनी अच्छी पनीर थी ना। अगर थोड़ा सा कड़ा होता तो और अच्छा होता, लेकिन बस होता है ना कि जब फ्रिज में डालिए तो थोड़ा कड़ा हो जाता है, ऐसे अभी सॉफ्ट ही था एकदम। तो फिर मैंने इसको एकदम अच्छे से डाल करके, मतलब पनीर भी बन गया और मटर भी, बहुत अच्छी सी यमी सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी पनीर की, तो क्या कहना। फिर मैंने सोचा कि चलो जब पनीर बना रही हूँ तो पूड़ियाँ भी बना दूँ साथ साथ, क्योंकि काम तो पूड़ियों के बगैर चलेगा नहीं। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी तो मैंने भुनने पका दी थी, लेकिन अभी इसमें मटर डाल के मैं इसको अच्छे से भुनने के लिए बैठा दूँगी 5 से 7 मिनट तक, या ऑलमोस्ट जब तक अच्छे से ये भून ना जाए। भुनने के बाद वाला मैं मतलब कि स्किप हो गया था मेरे को दिखाना वहाँ पे, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कैमरा ऑन रखा है और कैमरा ऑन नहीं था। तो सॉरी गाइज़, उसकी विधि में एक बार और अच्छे से पनीर की सब्ज़ी की बताऊंगी, अगर जल्दी ही बनाऊंगी, क्योंकि पनीर मटर है तो जल्दी ही पनीर दोबारा भी बनेगा, लेकिन वो मार्केट का ही पनीर लेकर बनवाऊंगी, मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है घर पे बनाने की। तो फिर अब देखते हैं। तो देखिए मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी तल ली थी, और इसको मैंने पैक कर दिया, और सब्ज़ी को भी मैंने बैठा दिया था। और यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ करके मैं आ गई किचन से बाहर। तीन ने कहा क्यों बना रही हो उसे, तब तुम थक गई हो,
ये मैंने कहा कि बस आपके लिए बना रही हूँ, क्योंकि आप फिर चले जाओगे और फिर मटर पनीर नहीं खाओगे। तो फिर होता है ना, हम लोग की तो आदत होती है कि हम लोग जब कोई रहता है उसके लिए बनाना सोचते हैं, अपने लिए तो चलो कुछ भी बना के खा लेंगे। तो फिर यहाँ पे तनुष को भूख लग गई थी, लेकिन उसको पता था ना कि यहाँ मटर पनीर बन रहा है। तो उन्हें कहा नहीं, मुझे पनीर की सब्ज़ी खाना, उसके लिए वेट कर रहा था वो, क्योंकि सब्ज़ी तो थी ही दिन की, तो लेकिन नहीं खा रहा था। तो यहाँ देखिए प्रेशर कुक बना दी, सीटियाँ भी लग जाएंगी फटाफट से। और आज का दिन ना दिन ख़त्म होने का नाम ले रहा था, ना काम ख़त्म होने का नाम ले रहा था। और सो यमी सी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई, और एटलीस्ट आज के रात भी ख़त्म हो गया, मतलब दिन ख़त्म हो गया। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा